गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का जो है वैदेही इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज टाइम एंड वर्क का जो है दूसरा क्लास है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास है और पिछले क्लास में हमने 3 ठो जो है क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करके दिखाए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। आज का जो टाइप थोड़ा चेंज है। पिछले क्लास में आप सभी को मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति जो है किसी दिन में काम करता है तो सबसे पहले उसे टोटल वर्क निकाला जाता है और टोटल वर्क जो है एलसीएम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। फिर उसकी जो है क्षमता निकालते हैं और क्षमता के अकॉर्डिंग जो है कोई व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा वो हम निकालते हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? ऑप्शन है 15 दिन, 18 दिन, 12 दिन और 10 दिन। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेंगे जो क्या बोल रहा है। ए और बी काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी काम को करते हैं 15 दिन में और सी और ए काम को करते हैं 20 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम के थ्रू। और एलसीएम देख रहे हैं जो 60 हो रहा है एक, तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ए प्लस बी जो है 60 काम करने में जो है कितने की इफिशियंसी करेगा? 5 की इफिशियंसी से करेगा। बी और सी 4 की इफिशियंसी से करेगा और सी और ए जो है वह 3 की इफिशियंसी से करेगा। अब बोल क्या रहा है? ए, बी तथा सी जो है एक साथ काम करें तो वो कितने दिनों में काम को समाप्त कर लेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है। तो यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c है। 2 अगर कॉमन करें तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना दिया हुआ है इफिशियंसी? 5, 4, 3 और 2, 5, 4, 9, 3, 12। यानी इन दोनों की जो इफिशियंसी होगी ए बी प्लस सी की वो हो जाएगी 6। वो हो जाएगी 6। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 6। वो 6 की इफिशियंसी से जो है 60 काम को करने में जो है वो कितना दिन लगाएगा? 10 दिन। और ऑप्शन डी इसका जो है आंसर हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए प्लस बी जो है 12 दिन में काम खत्म करता है 60, वो भी 5 की इफिशियंसी से। बी प्लस सी 4 की इफिशियंसी से 60 काम 15 दिन में खत्म करेगा। सी प्लस ए जो है वो 3 की इफिशियंसी से 60 काम 20 दिन में खत्म करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वह कितने दिन में खत्म करेंगे? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a प्लस बी यहाँ पे भी है, b प्लस सी यहाँ पे भी है, c प्लस ए यहाँ पे भी है। तो यानी 2 बार क्या हो रहा है? तो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए जो है 2a 2b प्लस 2c, और जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा। इनका इफिशियंसी कितना है? 5, 4, 3। तो टोटल इफिशियंसी में हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का जो है इफिशियंसी निकलेगा। और जब ये 6 इफिशियंसी से जो है हम टोटल 60 काम को 6 की इफिशियंसी से 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वह 60 काम को जो है वो 10 दिन में क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास की ओर। तो अब जो है सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ कार्य करना शुरू किया परंतु 4 दिन बाद
ए कार्य छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन टाइप आ सकता है, जैसे कि आप सभी ने देखा है जो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कार्य छोड़कर चला गया तो शेष कार्य जो बच गया वो बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिखना सही ढंग से आपको आना चाहिए, जो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, 10 डेज में, और बी जो है उस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 डेज में। दोनों ने साथ कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले तो इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, जो टोटल वर्क कितना था। तो 10 और 15 का एलसीएम देख रहे हैं तो 30, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ए जो है वो 30 काम 3 की क्षमता से करेगा और बी जो है टोटल यानी 30 काम 2 की क्षमता से करेगा। अब क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों ने साथ काम कर रहा था और ए जो है 4 दिन के बाद चला गया, यानी 4 दिन तक जो है ए और बी दोनों तो साथ काम किया होगा, उसके बाद ही गया होगा। तो ए प्लस बी जब चला गया और ए छोड़कर चला जाता है ना, तो बचा क्या, बी बचा। ए ने 4 दिन काम किया, वो भी कितने की इफिशियंसी से, 5 की इफिशियंसी से। ये उसकी क्षमता है और ये उसका डेज है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 चौका 20 यूनिट काम जो है उसने 4 दिन में कर लिया था। यानी ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर 4 दिन तक 20 यूनिट काम कर लिया था। तो शेष कार्य कितना बचा, 30 माइनस 20, यानी कि 10 यूनिट काम बच गया जो बी जो है करेगा। तो 10 यूनिट काम बी किस इफिशियंसी से करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है, 2, तो 2 से इसे डिवाइड कीजिए, आंसर क्या हुआ, 5 डेज। यानी बी उस शेष कार्य को जो है 5 दिन में समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसे सुनिए। ए और बी दोनों ने साथ काम किया, 4 दिन तक तो साथ काम किए होंगे, तो 4 दिन तक साथ जो काम किए कितने की इफिशियंसी से किए होंगे, 3 और 2, 5 की इफिशियंसी से किए। और 5 की इफिशियंसी से अगर करेंगे, क्षमता से करेंगे, तो टोटल कार्य 4 दिन में उन्होंने कितना खत्म कर दिया था, 20 काम खत्म कर दिया था। टोटल काम कितना था, 30। अगर 30 में से हम 20 को घटाएंगे तो शेष कार्य कितना बच गया, 10 यूनिट काम बच गया। और 10 यूनिट काम जो बच गया है वो बी अकेला करेगा ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका कितना आंसर आएगा, 5 डेज। यानी बी जो है अकेला 5 दिन में समाप्त कर लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। जैसे कि बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उस कार्य को 15 दिन में और सी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। तीनों ने कार्य करना शुरू किया। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, उसके अगले 3 दिन बाद जो है बी भी चला गया। शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है ए 4 दिन, बी है 8 दिन, सी है 3 दिन और डी है 7 दिन। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए जो बोल रहा है। ए जो है कितने दिन तक काम करता है, 10 दिन। बी उस कार्य को जो है 15 दिन और सी जो है उस कार्य को 30 दिन। 3 दिन बाद पहले तो उसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। ए जो है 30 काम 3 की इफिशियंसी से करेगा, बी जो है 30 काम 2 की इफिशियंसी से करेगा और सी जो है 30 काम 1 की इफिशियंसी से करेगा। सबसे पहले बोल क्या रहा है, तीनों ने कार्य करना शुरू किया। तीनों ने यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। उसके 3 दिन बाद ए चला गया तो बचा क्या, बी और
सी बचा, उसके 3 दिन बाद कौन चला गया, बी चला गया, तो अकेला बचा क्या, सी। यही क्वेश्चन है। अब देखिए 3 2 5 और 1 6, 3 दिन तक तो काम किया इन तीनों ने मिलकर, तो कितना यूनिट काम हो गया था, 18 यूनिट तीनों ने मिलकर काम किया था। ये कितना है, 3 2 5 1 6, यानी कि ये क्षमता है, और ये क्या है, 3 दिन। B प्लस सी अगर देखें तो B का एफिशिएंसी 2 है और C का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। इन्होंने 3 दिन काम किया तो 3 × 3, यानी कि B प्लस सी उसके बाद जो है 9 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ था, 18 + 9, यानी कि 27 यूनिट काम जो है हो चुका था। तो शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य 30 में 27, यानी कि 3 यूनिट काम जो है बच गया था। और 3 यूनिट काम जो है बच गया तो सी कितने की एफिशिएंसी करेगा, 1 की एफिशिएंसी से करेगा। तो ये 3 दिन में जो है काम को सी उस शेष कार्य को 3 दिन में जो है समाप्त कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ए, बी और सी जो है उन्होंने 3 2 5 और 6 की इफिशियंसी से 3 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना किया, 18 यूनिट काम किया। फिर 3 दिन बाद जो है ए चला जाता है तो बचा क्या, बी और सी बचा। तो बी और सी का इफिशियंसी कितना है, 2 और 1, यानी कि टोटल 3 इफिशियंसी है। और 3 दिन काम किया तो कितना यूनिट काम किया, 9 यूनिट काम किया। और सी अकेला जो है कितना काम करेगा, तो टोटल कितना यूनिट काम हो चुका है, 18 और 9 यानी 27 यूनिट काम हो चुका है। और टोटल वर्क कितना था, 30 था। तो शेष कार्य कितना हुआ, 3 यूनिट बच गया जो सी अकेला काम करेगा। तो सी जो है 1 की इफिशियंसी से करेगा तो 3 दिन में शेष कार्य को समाप्त कर देगा। अब नेक्स्ट क्लास जो है बहुत जल्द आएगा आप सभी का, ये लास्ट क्वेश्चन था। और मैं आप सभी को नवरात्रि की फिर से आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। माता रानी का आप सभी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, और बहुत जल्द जो है नया वीडियो के साथ मिलूँगा मैं आप सभी को। धन्यवाद।